हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो हम लोग कल से शुरू करने वाले हैं क्लास 12 की अकाउंटेंसी सेशन 2021 और 2022। तो कल हम लोग अपना पहला चैप्टर चालू करेंगे शाम को 7 बजे। और मैंने आपको पूरा का पूरा स्केड्यूल तो ऑलरेडी समझा चुका हूं इससे पहले वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कॉमेंट में पिन कर दूंगा, आप देख लेना। लेकिन उससे पहले क्लास 12 की जो अकाउंटेंसी है उसके बारे में आपको इंट्रोड्यूस करना बहुत जरूरी है कि ये क्या है और हम किस तरीके से अपना पैटर्न चलाने वाले हैं। क्लियर है यहां तक? चलो, अगर हम बात करें अकाउंटेंसी की तो इसके अंदर क्लास ये जो सब्जेक्ट है ये पूरा का पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। यानी ये जो अकाउंट्स है इसमें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सवाल बनाने पड़ेंगे, डेली बेसिस पे आपको रिवीजन करना पड़ेगा चैप्टर्स को। तो आपको पूरी स्ट्रैटेजी समझा दूंगा कि मैं कैसे चलूंगा और आपको कैसे करना है, कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज का है, कौन सा कम, ये सारी बातें क्लास में इस वीडियो में करेंगे। तो बहुत जरूरी है ताकि कल हम लोग शुरू करें तो आप अच्छे से मोटिवेट होके और अच्छे से जम के शुरुआत करो। तो मैं बात करूं क्लास, जो पेपर आता है हर मतलब सब्जेक्ट की तरह ये सब्जेक्ट भी आपका 100 मार्क्स का कैरी करता है। और मैं आपको ट्रुथ बता रहा हूं, बिल्कुल ये अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है कॉमर्स सेक्शन में जहां पे बच्चा सबसे ज्यादा दिन रात और सबसे ज्यादा यही सब्जेक्ट पढ़ता है, सबसे ज्यादा। लेकिन फिर भी कंपार्टमेंट आने वालों की संख्या इसी सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा होती है। तो सर ऐसा क्या है इस सब्जेक्ट के अंदर कि बच्चा सबसे ज्यादा यही पढ़ता है, दिन रात यही पढ़ता है, फिर भी कंपार्टमेंट सबसे ज्यादा इस सब्जेक्ट में आता है? क्योंकि क्लास कहीं ना कहीं वो अच्छे से चीजों को पढ़ के रिटेन नहीं कर पाते। कितना आपने पढ़ा है वो मैटर नहीं करता, कितना आपने रिटेन किया, अपने अंदर रखा है वो मैटर करता है। कैलकुलेशन की कमी होती है, आप कैलकुलेटर यूज करने लग जाते हो। सबके पास स्मार्टफोन है, फटाफट कैलकुलेटर यूज करके करते हो, ये बहुत बड़ी गलती है। अगर आप क्लास 12 में अभी आए हो तो मैं आपको वार्निंग दे रहा हूं, कैलकुलेटर बिल्कुल मत यूज करना। कोई सवाल बहुत ज्यादा टेढ़ा है और आपका आंसर मैच नहीं हो रहा, देन आप यूज करते हो, इट्स फाइन। बट रेगुलर बेसिस पे कैलकुलेटर यूज करोगे अगर आप, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ढूंढोगे, आपका पेन चलेगा नहीं, कैलकुलेटर वहां तो मिलेगा नहीं, आपको फंस जाओगे। और अकाउंट्स के पेपर बहुत लेंथी आता है, अपने सीनियर से पूछना, 100 में से 90 बच्चों का पेपर छूट ही जाता है, 10 नंबर 15 नंबर। मैंने 40 नंबर छोड़े हुए बच्चों से बात की है कि 80 में से 40 नंबर का छोड़ दिया पूरा। अब 40 किया, उसमें से आएंगे कितने? समझ रहे हो बात को? तो ये जो 80 मार्क्स है इसके दो क्लासिफिकेशन है। एक आपका थ्योरी पेपर आता है, मतलब जो आपका पेपर बनता है क्लास, वो पेपर बनता है क्लास। एक आपका बनेगा पेपर जो कि 3 आवर्स का पेपर होगा, 3 घंटे का, 80 मार्क्स का। और एक होता है क्लास प्रैक्टिकल, जिसको बोलते हैं इंटरनल। तो इंटरनल जो है वो आपका 20 मार्क्स का होता है। इस इंटरनल के भी 3 पोर्शन होते हैं, घबराने की बात नहीं, स्कूल वाले नंबर दे ही देते हैं और देना भी पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्लास 12 नंबर का एक टेस्ट होता है, रिटर्न टेस्ट। मेजॉरिटी स्कूलों में, बहुत दुख की बात है लेकिन मेजॉरिटी स्कूलों में एक दिन पहले ही पेपर बच्चों को दे दिया जाता है, जिससे क्लास वो आराम से पेपर कर लेते हैं मेजॉरिटी स्कूलों में। तो सीबीएसई इसका ढूंढ रही है इलाज, क्या करना है। बाकी 4 नंबर का वाइवा और 4 नंबर की फाइल, यानी टोटल क्लास हो गया आपका 20 मार्क्स, ठीक है। और वाइवा में ही बच्चे नंबर कटते हैं, तो आप मान के चलो कि 16-17 नंबर तो आपके आएंगे ही। वाइवा में 4 में से एक आध कट जाए तो बात अलग है, अदरवाइज ये होता है। इसकी प्रिपरेशन मैं कराऊंगा, आपको टेंशन की जरूरत नहीं। बस आप कसम खा लो कि मुझे रेगुलर बेसिस पे काम करना है, डेली मुझे पढ़ना है, पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। इतना पंक्चुअल रहूंगा आपसे भी ज्यादा, समझ रहे हो बात को? मैं आपके लिए काम करूं और आपको अपने लिए ही काम करना है, ओके। अभी 80 मार्क्स की अगर हम बात करें तो इस 80 मार्क्स को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले देखो, आपको थ्योरी में अलग और प्रैक्टिकल में अलग पास होना पड़ता है, ठीक है। इसमें आपको 7 नंबर लाने पड़ते हैं, इसमें फेल होने का मतलब ही नहीं। मैंने अपने करियर में किसी को इसमें फेल होता नहीं देखा, ठीक है। और जबकि मैं लगभग क्लास मतलब 3000 बच्चों को क्लास में फेस टू फेस पढ़ा चुका हूं, ऑनलाइन तो अलग ही है उसमें लेवल। तो यहाँ पे 80 में से आपको 27 मार्क्स स्कोर करना पड़ता है। अगर आप 27 नंबर 80 में से ले आते हो तो आप पास। तो बच्चे यही 27 नहीं ला पाते, और दुख उनसे पूछो जिनका 25 नंबर पे कंपार्टमेंट आता है, 26 पे कंपार्टमेंट नहीं आता है, 26 पे पास कर देते हैं वो लोग। और कोई ग्रेस वगैरह कुछ 12th में नहीं होता है, ध्यान रखना। टीचर अपनी मर्जी नंबर दे दे तो ग्रेस वगैरह कुछ नहीं। 27 नंबर आपको इसमें लाने पड़ते हैं। तो अब इस पूरे सब्जेक्ट को स्टडी करते हैं कि इसमें 80 मार्क्स क्या है, किस किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। तो इस 80 मार्क्स के अंदर आपके पास 3 अलग अलग बुक्स होती हैं जिनको आपने पढ़ना है। 3 पार्ट आप कह सकते हो। पहला जो पार्ट है वो है एनपीओ एंड पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप। आप लोगों ने पढ़ लिया होगा क्लास 11th के अंदर। यहां पढ़ेंगे क्लास पार्टनरशिप। तो ये एनपीओ है 10 मार्क्स का, पार्टनरशिप है 30 मार्क्स का। तो ये वाला जो पूरी की पूरी बुक कवर हो गई, ये हो गई 40 मार्क्स की। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा यही बुक रहेगा, सबसे ज्यादा टाइम भी इसी बुक में लगना है। इसके बाद दूसरा आते हैं क्लास कंपनी। ये जो कंपनी है इसके अंदर 3 चैप्टर्स होते हैं, लाइक इश्यू ऑफ शेयर, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। इट कवर 20 मार्क्स।
और इनमें कोई सेग्रीगेशन नहीं है। अगर आप इसी 40 में से पास हो जाते हो तो ऐसा कोई जरूरत नहीं कि तीनों में अलग अलग होना है, लेकिन प्रैक्टिकल में और थ्योरी के पेपर में उसमें अलग अलग पास होना पड़ता है। कंपनी के बाद एक बुक होती है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। फाइनेंशियल की मैं लिख देता हूं बुक, सिंपल, ठीक है, शॉर्ट में फाइनेंशियल। तो ये आपका कवर होता है क्लास, ये आपका हो गया 80 मार्क्स। तो इस तरीके से 80 नंबर आपको क्लास पूरा का पूरा तीनों बुक से पढ़ना है। तो मैं आपको ये तीनों बुक कराऊंगा। पहले हम पेस स्लो रखेंगे, धीरे धीरे रखेंगे, फिर स्पीड बढ़ाएंगे अपने अकॉर्डिंग। आपको उसकी टेंशन, आपको बस डेली जितना पढ़ाया है उतना काम करना है, जो मैंने बोला है वो आपने काम करना है। इस तरीके से आपने करना होता है। इससे पक्का है 10 नंबर का आएगा, इन तीनों से मिलाकर 30 आएगा। इसके अंदर चैप्टर कौन कौन से, लाइक फंडामेंटल है, एडमिशन है, रिटायरमेंट है, डेथ है, डिसोल्यूशन है। इसके बाद 2 चैप्टर और है, मतलब लाइक क्लास, एक तो फंडामेंटल हो गया, एक है एडमिशन, एक है रिटायरमेंट, एक है डेथ, एक है डिसोल्यूशन। इसके अलावा गुडविल और चेंज इन पीएसआर। तो आप ये कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर और हैं इसके अंदर, जिनको क्लास आपने पढ़ना है पूरा का पूरा। तो इस तरीके से हमारा स्केड्यूल, और मैं शुरुआत करूंगा आपको एनपीओ से। मजा आ जाएगा। कल की क्लास अटेंड करना और अच्छा लगे सारे दोस्तों को बोल देना भाई कहीं भी क्लास आपको जाने की जरूरत नहीं है, सारा का सारा फैसिलिटी यहां मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, नोट्स भी टेलीग्राम पे मिल रहे हैं, एमसीक्यू टेस्ट सब कुछ यहां मिल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट अपना पढ़ सकते हो आप, ठीक है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सपोर्ट कर देना बस, यही आप सबसे विनती है, ठीक है। तो हम यहां शुरू करेंगे। इसमें जो 8-8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं बेसिकली, क्वेश्चन जो 1 नंबर का भी आता है, क्वेश्चन 3 नंबर के भी आते हैं, एमसीक्यूज भी बहुत सारे आते हैं इसके अंदर। हालांकि लगभग 20 नंबर तक का एमसीक्यू आना है, ठीक है, यानी कि 20 मार्क्स तक का। और 8-8 नंबर के 2 क्वेश्चन और 6-6 नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं। तो 8-8 नंबर में जो क्वेश्चन आता है क्लास, एक तो पार्टनरशिप में चैप्टर है एडमिशन रिटायरमेंट, इनसे आता है, एक आता है क्लास कंपनी से, इनसे पक्का है। तो अभी मैं ज्यादा डीपली इसके अंदर घुसूंगा नहीं, क्योंकि इसके अंदर जाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है तो कुछ कोरिलेट नहीं कर पाओगे। तो हम अगली क्लास में एनपीओ से स्टार्ट कर देंगे। नोट्स मैं क्लास आपको भेज दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप सब लोग रेडी रहो, कल मिलते हैं अपना और अच्छे से प्रिपरेशन को स्टार्ट करते हैं। कमेंट करके बताना क्लास कि आपको वीडियो समझ आ रहा है कि नहीं, जो मैं समझा रहा हूं स्ट्रेटेजी। अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, स्ट्रेटेजी वगैरह समझ आती है कि नहीं, प्लीज कमेंट करना। अपने सारे दोस्तों को वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि क्लास मुझे भी मोटिवेशन मिले। जब बहुत सारे लोग देखते हैं तो हमें भी अच्छा लगता है, इससे क्लास आपको भी अच्छा लगता है। तो उसी तरीके से क्लास हमें भी अच्छा लगता है आपके लिए काम करना। थोड़ा आपसे सपोर्ट की बस डिमांड है, सपोर्ट करना। मैं अगली क्लास में एनपीओ से शुरू कर दूंगा। स्ट्रेटेजी बस आप इतना रखना, डेली 1 आवर, ज्यादा नहीं बोलूंगा, डेली आपने 1 घंटा घर पे पढ़ना है, प्लस जो मैं आपको क्लास में काम कराऊंगा वो आपने करना है। और डेली आपने 1 घंटा घर पे पढ़ना है, गारंटी दे रहा हूं। इतना करोगे ना 3 महीने के अंदर सारा सिलेबस फिनिश। 3 महीने के अंदर आप कह दो सर हम 80 में से 80 ला सकते हैं। 80 आउट ऑफ 80 की प्रिपरेशन कराऊंगा। जितना मैंने सोचा उतना आपने खुद के लिए नहीं सोचा होगा, गारंटी दे रहा हूं। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है और क्लास बस काम कर रहा हूं आप लोगों के लिए। क्लास आप सपोर्ट दिखाओगे तो क्लास इसी पंक्चुअलिटी से आगे भी काम करता रहूंगा। तो मिलते हैं क्लास कल शाम को 7 बजे एनपीओ पहला चैप्टर पहले टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए क्लास बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। सबको वीडियो शेयर जरूर कर देना। टेक केयर, बाय बाय।